इस समय आप एक बैनर देख रहे होंगे जिसमें लिखा है राजकीय दून मेडिकल कॉलेज विभागीय संविदा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री साहब हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने ये वादे किए हैं कि वो 22,000 विज्ञप्ति निकालेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, पर आपको बता दें उसके उलट एक तस्वीर निकल कर आती है, जिसकी आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं कि एक तरफ 22,000 पदों की बात आप करते हैं, पर दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो संविदा पे कई सालों से यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, पर आज ये बात आ चुकी है कि उनकी नौकरी पे खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज हम फिर से एक बार बात करेंगे कि एक तरफ 22,000 नौकरियाँ और दूसरी तरफ वो लोग जो संविदा में कई साल से काम कर रहे हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर जो संविदा के कई सालों से जो लोग हैं, जो कार्यरत हैं, उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, उनके ही अगेंस्ट में भर्तियां क्यों निकाली जा रही हैं। जब एक तरफ आप पद सृजित करने की बात करते हैं, नए पदों की आप बात करते हैं, पर जब वो लोग जो संविदा के सारे मानक जो कहीं ना कहीं विज्ञप्ति निकलती हैं उसके बाद भर्ती होते हैं, उसके बाद आज क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उन पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें जो दून मेडिकल कॉलेज की जो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी हैं वो आज धरने पर हैं, और आज उनसे बात भी करेंगे कि आखिर मांगे क्या हैं और क्या चीज़ें हैं कि वो धरने पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। तो जोशी जी हमारे साथ हैं। तो जोशी जी, मामला क्या है और क्यों आप धरने पर हैं? एक तरफ तो युवा मुख्यमंत्री साहब हैं, वो कहते हैं कि हम पद निकाल रहे हैं, 22,000 नौकरियां युवाओं को देने की बात करते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए सर, हम लोग यहाँ पिछले 5 साल से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पे संविदा विभागीय संविदा के तौर पर रखे गए थे जी। कि 2016 में जब राजकीय दून मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ था उस टाइम पे हम लोगों को रखा गया था यहाँ, और एक प्रॉपर एक चैनल एक भर्ती हुई थी, चयन प्रक्रिया हुई थी, उसके तहत हम लोगों को यहाँ रखा गया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ने चिकित्सा शिक्षा में टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पे विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो कि हम जिस पद पे हम काम कर रहे हैं उसी के अंगे से इन्होंने पद निकाल दिए अलग से। तो हमारा कहना ये है कि जब हम ऑलरेडी इस पद पे 5 साल से एक प्रॉपर एक चयन प्रक्रिया से गुजर कर हम लोग 5 साल से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, हर सिचुएशन पे, डेंगू टाइम था, कोरोना काल था, हर टाइम पे हम लोगों ने यहाँ काम किया है। तो अब हम उसी पद पे दोबारा से चयनित होकर ये लोग हम लोगों के साथ एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं कि जब हम ऑलरेडी यहाँ चयन होकर आ चुके हैं तो ऐसा नहीं करके इन लोगों को हमें इन पद पे पहले समायोजित करना चाहिए, और बाकी जो रिक्त पद हैं उन पदों पे आप भर्ती कराइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस पद पे हम लोग कार्य कर रहे हैं पहले हमें समायोजित करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बार चयन प्रक्रिया हो चुकी है और वो हम लोगों के पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग उसको साथ में लेके आए हैं। अगर इनको अगर चाहिए कोई हमसे बात करेगा तो हम उनको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कागज़ पे दिखा सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ गलत किया है। और दूसरी बात ये कि जब ये मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे साथ अन्य पद भी, जैसे प्रोफेसर्स के पद निकले थे और अन्य पद निकले थे, उनको एक जो वेतनमान निर्धारित था, एक जो ग्रेड पे का वेतन था उसका पूरा वेतन दिया गया, लेकिन हमें उनका न्यूनतम पे सेट करा। कितने पद निकाले गए थे और कब ये निकली थी, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। 2016 में 602 पदों पे पूरा भर्ती निकली हुई थी, उसमें सारे लोग थे, फैकल्टी थी, पूरी फैकल्टी थी, उसमें अलग अलग विभाग पे पद थे। तो उसमें हम लोग पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ पे आए थे, तो उस पर पद निकाले गए थे, लेकिन जो ग्रेड पे से सैलरी दी गई वो सिर्फ जो फैकल्टी स्टाफ है उसको दिया गया, लेकिन हमें उसका भी एक ये भी बड़ा सवाल है। आपने बोला जो ग्रेड पे के हिसाब से आपको कितनी न्यूनतम सैलरी जो है, वेतन कितना दिया जाता था, कितना मेंशन था, क्योंकि आपने आरटीआई की बात की, सूचना का अधिकार आपने हाँ जी, हम लोग सूचना के अधिकार पे जो हम लोगों ने सवाल किया था इनसे कि भैया जो हमारा ग्रेड पे है, मतलब वो ये है कि जैसे जो पद है उसके अगेंस्ट जो भी ग्रेड पे शासन पे स्वीकृत है उसके अनुसार इनको पूरा वेतन दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें उसका एक न्यूनतम पे सेट करके, वो न्यूनतम पे सेट करके इन्हें हमें पिछले 5 साल से बिना इंक्रीमेंट के, सोचिए हम लोग जिस दिन हमने ज्वाइन करा था उस दिन से अभी हम 5 साल हो गए हैं, हम एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं, जबकि हर साल तो यहाँ एक लेबर क्लास की भी सैलरी वो भी इंक्रीमेंट की सोचता है, लेकिन हम लोग उसी न्यूनतम पे अपनी पूरी ईमानदारी से हमने यहाँ नौकरी करी है। लेकिन आज ये सिचुएशन आ गई है कि इन लोगों ने हमारे पदों पे रेगुलर भर्ती निकाल दी है, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जब हम एक चयन प्रक्रिया से होकर आ चुके हैं तो हमें पहले समायोजित करिएगा, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आपने रेगुलर भर्ती पे मांग रखी, जो एक्सपीरियंस आपने रेगुलर भर्ती पे मांग रखा, उसी पे हम लोग पहले भर्ती होकर आ चुके हैं यहाँ, तो अब हमारे पदों पे अलग से क्यों भर्ती कराए? बिल्कुल, एक मिनट उनका वो रास्ता रुक रहा है, आप खड़े होके आ जाइए यहाँ पर से ना, यहाँ काम ना वो। तो आप देख सकते हैं कि एक मांग है, और भी जानेंगे, अभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ दिए गए थे, क्या ग्रेड पे था और उन्हें क्या अभी तक मिला। सवाल यही है कि युवाओं का सवाल है, लगातार युवाओं के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, पदों की आप लगातार बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं
अगर एक तरफ आप पद निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत लोगों को बेरोजगार भी साथ में कर रहे हैं। वही यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। तो एक बार सर वो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या लिखा गया था, विज्ञप्ति में क्या था, वो सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं जी। हाँ देखिए सर, ये राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में 150 प्रशिक्षित क्षमता के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु ये निकला 9 नवंबर 2015 में। 9 नवंबर 2015 में ये जीओ जारी करा था। उस टाइम में प्रमुख सचिव जो थे ओम प्रकाश उत्तराखंड शासन के द्वारा। तो इसमें हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद निकले थे। उसमें प्रिंसिपल, डीन, वित्त नियंत्रक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जैसे डिपार्टमेंट वाइज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जितने डिपार्टमेंट होते हैं हर किसी पे, और सब उनका ग्रेड पे मेंशन था। देखिए सामने ग्रेड पे मेंशन और पदों की संख्या मेंशन है जी। उसके अनुसार देखिए सब यहाँ नर्सिंग के पदों पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सेवा में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सारे थे। अब इसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हर डिपार्टमेंट में उनके पद भी सम्मिलित है। और जैसे टेक्नीशियन का पद है उसमें इतना ग्रेड पे 2800 का ग्रेड पे लिखा हुआ है। तो जैसे 1% से, और इस पोस्ट पे कोई काम कर रहा है, अभी हमारे साथ में ही कोई है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको 2800 ग्रेड पे का पूरा वेतन दिया जाना चाहिए था। जबकि जितने ये प्रोफेसर और अन्य पदों पे भर्ती हुई थी इनको पूरा ये जो ग्रेड पे मेंशन है उनका ग्रेड पे से उनको वेतन दिया गया। लेकिन जो नॉन टीचिंग पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे साथ के लोग, उनको इनने जो ग्रेड पे मेंशन है उसका एक न्यूनतम पे सेट कर दिया। अब वो किस कारण किया, किसके दबाव पे किया, ये हमें नहीं पता। उन्होंने सैलरी नहीं कह सकते, उसको सैलरी नहीं कह सकते, वो तो हमारा दिहाड़ी है, एक न्यूनतम पे लोगों ने हमें सेट कर दिया। अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें काफ़ी सारे वेतन भत्ते वगैरह ऐड होते हैं, एचआरए होता है, डीए होता है, जो भी महंगाई भत्ता हर 6 मंथ में रिवाइज होता है, तब जाके मिलके सैलरी बनती है जी। वो एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है, उसको हम सैलरी कह सकते हैं। हमें जो मिल रहा है वो सैलरी नहीं है, सैलरी तो मिलती ही नहीं है हमें। जबकि शासनादेश में अकॉर्डिंग टू पोस्ट ग्रेड पे के हिसाब से सब फिक्स है। जब आप उसी गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से जो चयनित फैकल्टी है, डॉक्टर्स हैं, उनको आप ज्वाइनिंग की डेट से उस ग्रेड पे के अनुसार आप पेमेंट कर रहे हो, एवरी ईयर उनमें इंक्रीमेंट होता है, हर चीज़ उनको मिलता है। तो सेम शासनादेश से हम लोग भी चयनित थे, तो हमें उस टाइम से क्यों नहीं दिया गया? हमारा मैटर अभी तक 5 साल से शासन में पेंडिंग है। किसी अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस फाइल को एक बार खोल के देख तो ले मैटर क्या है। भाई अगर कोई मैटर ठीक है तो उसमें कार्रवाई करे, आगे नहीं है तो फाइल बंद कर दे, बात खत्म। अब हमारी मांग सिर्फ ये है, हमें ये सैलरी भी नहीं चाहिए, सीधी बात, हमें चाहिए डिपार्टमेंट में समायोजन। विभागीय संविदा से हम लोग 47 लोग अभी यहाँ पे कार्यरत हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जो ये अभी इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है नियमित भर्ती के लिए, हमारे पदों को छोड़ के ये आप उसमें आउटसोर्स से रखें, आप नियमित भर्ती करें, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जितने पद यहाँ पे हैं 47 लोग, हम जब 5 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएं रेगुलर दे रहे हैं, तो हमें पहले इस डिपार्टमेंट में चिकित्सा शिक्षा में समायोजन चाहिए। समायोजन जब तक नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही। समायोजन करने के बाद जो पद रिक्त होते हैं उसमें आप भर्ती करो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जब हम 5 साल से उसी पोस्ट में एक चयन प्रक्रिया के थ्रू एक कमेटी गठन करके मेरिट आधार पर जब एडवर्टाइजमेंट आया था तो पूरे उत्तराखंड से युवाओं ने उसमें अप्लाई किया था। मेरिट बनी थी, मेरिट में जिसका सिलेक्शन हुआ उसने यहाँ पे ज्वाइन किया। आरक्षण नीति जो भी राज्य में लागू है उसको फॉलो किया गया। जब 5 साल से इस आधार पर हम सेलेक्ट होकर कार्य कर रहे हैं, तो आप कर रहे हो कि अभी हम नियमित भर्ती कर रहे हैं, तो नियमित भर्ती कर रहे हैं तो हमको हटा के आप उनको रख रहे हैं, तो हमारे 5 साल यहाँ पे कार्य करने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हमें सिर्फ ये की मांग है सरकार से कि भाई हमें पहले यहाँ पे समायोजन चाहिए, बाकी जितने पद रिक्त हैं उसमें आराम से कीजिए भर्ती, कोई आपत्ति नहीं है हमें। बिल्कुल, ये हमारा मुद्दा है। ये भी बड़ी बात है कि असल में एक तरफ तो पदों की बात हो रही है, बार बार यही बात कह रहे हैं कि ऐसे कैसे पद जो एक तरफ एक की नौकरी छीन के दूसरे को देना, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं कि आखिर 22,000 नौकरी में ऐसे कितने पद हैं जहां पर या तो संविदा या उपनल कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, उनकी नौकरी से निकाल कर दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, या इसे क्या बोलें, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जोशी जी आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक समायोजित की बात नहीं होती, समायोजन नहीं होता, आप यहीं बैठे रहेंगे। तो एक तरफ तो ये बड़ा सवाल था कि ग्रेड पे को लेकर अभी तक जो ग्रेड पे मेंशन था वो आपको नहीं दिया गया। दूसरी तरफ 5 साल के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भी शायद हो चुकी है, वो उन्होंने जो एज देते हैं जी, लोग हैं जिनके अभी वो 40 पे चल रहे हैं,
39 या 40 ईयर पे चल रहे हैं, जिनके पास कुछ ही समय बचा है कि वो गवर्नमेंट उसके लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद इनकी एज भी खत्म है, क्योंकि उनने अपना जो मेन टाइम 5 साल का रहता है वो मेन टाइम उनने इस कॉलेज को बनाने के लिए दे दिया। जी 2016 में आपको पता होगा कि 2016 में जब ये कॉलेज बना था उस टाइम में हमने शुरुआत से आके कितनी मेहनत करके यहाँ डिपार्टमेंट बनाए हैं। हमने इतना काम किया है, और डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट मतलब हमने इतनी मेहनत करके डिपार्टमेंट बनाया है। और आज हमारे पदों पे ये रेगुलर भर्ती के नाम पे, ये सरकार रेगुलर भर्ती के नाम पे हम लोगों को हटा के औरों को रख रहे हैं। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मंशा है, हमें नहीं पता। लेकिन भाई जब हम लोग इस पोस्ट पे आ चुके हैं, हमने 5 साल सर्विस कर चुके हैं इस पोस्ट पे, ईमानदारी से हमने अपनी पूरी ड्यूटी करी है। हर टाइम पे हर कोई सिचुएशन, हर कोई बीमारी, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब हम लोग पीरियड में जब ड्यूटी कर रहे थे इनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव नहीं हुआ। सारे बंदे हमारे पॉजिटिव थे। उसके बावजूद पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है, बंदे को 15 दिन कम से कम रेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे साथ वालों ने किसी ने एक दिन रेस्ट नहीं किया। आज नेगेटिव रिपोर्ट आई, कल शाम से ड्यूटी, कल सुबह से ड्यूटी, 24 घंटा ड्यूटी करी है। और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे लिए नियमित भर्ती करो और हमको निकालो, बाहर करो। ये क्या तरीका होता है? यही चीज़ें दून विश्वविद्यालय में भी निकल कर आ रही हैं, वहाँ पर भी ऐसी कुछ हुआ। उसके बाद दून मेडिकल कॉलेज में भी यही कुछ दोहराया जा रहा है। ये बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि एक तरफ तो युवा मुख्यमंत्री होने की बात हम करते हैं, और आ भी गए हैं युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं। केवल विज्ञप्ति दे देना और 22,000 पदों की बात कर देना, केवल वो ही बिल्कुल हमारा कहना ये है कि मुख्यमंत्री जी से कि आप पहले अपने अधिकारियों से ये तो पूछिए कि जो पद मैं निकाल रहा हूँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, उन पदों पे कौन काम कर रहे हैं। इतने टाइम से उन पदों पे कुछ तो संविदा के लोग काम कर रहे होंगे, उनके लिए क्या सोचा मुख्यमंत्री जी ने? उनके लिए क्या सोचा कि भाई जो पद खाली हैं उन पदों पे तो चलो आपने भर्ती करा दी। जिन पदों पे सालों से 5-5, 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचा गया, किसी ने नहीं सोचा। उनने कहा भैया भर्ती निकाल देते हैं, इलेक्शन का टाइम है, हम भर्ती निकाल देते हैं, बस वोट बैंक हमारा हो जाएगा। भैया हम लोग कहाँ जाएं? हमारी स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम रोड में उतर के हल्ला मचाएं, तोड़ फोड़ मचाएं। हमें ये करना नहीं आता। हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हम शाम से काम करने को तैयार हैं। लेकिन पहले जो हमारा समायोजन है वो होना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ड्यूटी पे नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसी नौकरी करने से फायदा क्या है? जब हमने इतने साल 5 साल नौकरी करने के बाद इनने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, तो 2 महीने बाद तो एग्जाम हो जाएगा। 2 महीने हम और काम करके क्या कर लेंगे? तो आगे क्या करने वाले? जोशी जी, अंतिम सवाल ये रहेगा कि आगे क्या कुछ रहने वाला है? कि हम इसी तरीके से अपना विरोध करेंगे। भी हम कार्य बहिष्कार पे हैं आज से, तो हम अपना विरोध करेंगे। अभी हम हॉस्पिटल पे हैं, हम लोग कॉलेज परिसर में जाएंगे, वहाँ अपना विरोध जाहिर करेंगे। उसके बाद हम नेताओं के पास जाएंगे, जितने ये मंत्री हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनके पास जाएंगे। अब यही हम लोग कर सकते हैं। अधिकारियों को क्या कहना है? दून मेडिकल कॉलेज के हो गए या आप निदेशालय वहाँ पर गए होंगे, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि वो सीधे सीधे हमें ये बोलते हैं कि भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अधिकारी हैं जी, और हम लोग एक निम्न, उनके सामने एक निम्न कर्मचारी हैं। उनकी सोच के हिसाब से हम निम्न कर्मचारी हैं। हम निम्न कर्मचारी नहीं है। हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है अपने डिपार्टमेंट में। उनकी सोच के हिसाब से जरूर हम छोटे कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन हमारी बात उनको रखनी चाहिए, जो 5 सालों उन्होंने नहीं रखी है। हमने सिर्फ हाथ जोड़ के उनसे 5 साल से अपनी बातें रखी है उनके सामने। 5 साल से हाथ जोड़ के रखी है, लेकिन हमें इस पर मजबूर किया है इन अधिकारियों ने। हमें मजबूर किया है कि ऐसे रोड पे उतर के हम अपना कार्य बहिष्कार करें। तो हमारा यही है कि हम आगे भी अपना ऐसा विरोध जाहिर करते रहेंगे, और देखें कब तक ये गूंगी सरकार न सुने, बहरी सरकार हमारी न सुने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं कि तमाम पूरा उत्तराखंड जो है धरना प्रदेश बन चुका है। तमाम जगहों पे धरने हो रहे हैं, कभी डाइट डीएलएड को लेकर, कभी संविदा को लेकर, कभी उपनल को लेकर। और आखिर देखना यही होगा कि सरकार क्या व्यवस्था करती है इन लोगों के लिए जो कई सालों से यहाँ कार्यरत हैं। बड़े सवाल यही है कि आखिर क्या होगा, और उन कर्मचारियों को क्या होगा जो सेवारत हैं, क्या सरकार कदम उठाती है, ये भी देखेंगे। तो लगातार ऐसे ही आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जैसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।